ऑलराइट गाइस, अभी तक आपने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सुन ही लिया होगा कि सोना मत खरीदो, बाहर घूमने मत जाओ, पेट्रोल कम यूज करो, घर का तेल भी कम इस्तेमाल करो और हाँ, वर्क फ्रॉम होम करो। आए वर्क फ्रॉम होम, ये तो हमने लॉकडाउन में किया था मोदी जी, कहीं लॉकडाउन तो नहीं लग रहा है? नहीं 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 नहीं, क्योंकि मोदी जी खुद ऐसी बातें कर रहे हैं यार। जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। क्योंकि ईरान ने ट्रंप को प्रपोजल भेजा था जो ट्रंप ने रिजेक्ट कर दिया है और ना जाने कौन कौन सी धमकी दे दी है। और उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ गए, हमारा सेंसेक्स भी आज 1000 पॉइंट गिरा, दुनिया भर के सेंसेक्स गिर रहे हैं। इसलिए हम सबको चिंता हो रही है, क्योंकि मोदी जी ने जनता को बोला कि भाई तुम लोग देख लो और विदेश मत जाओ, मुद्रा कमजोर हो रही है। ये नहीं कि मैं मुद्रा को अच्छा करूंगा, और अब चुनाव भी नहीं है, देश की जनता बच जाएगी। सही कह रहे जिगरा भाई। क्या मोदी जी की इन 7 अपीलों के बाद देश में एक लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आ सकती है? आज बात करेंगे इस पर, और साथ में मोदी जी ने क्या हिपोक्रेसी दिखाई है यार, उस पर भी बात करेंगे। सब्सक्राइब करो लोग, क्या क्या कह रहे हैं। मुझे चूहा बोला गया, मतलब ज्ञानू है। फिर भी इलेक्शन रैलीज में कितना डीजल और पेट्रोल यूज होता है ये जानकर मेरा तो खून खोल जाता। ये माइंड ब्लोइंग ऑसम क्राउड देख रहे हो जो हर बात पे ये करता है। ये बसों में भर भर के आता है और वो बसें पानी से नहीं चलती। और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है। और क्या कहा मोदी जी आपने? देशभक्ति ललकार रही है। ये देशभक्ति नेताओं को क्यों नहीं ललकार रही? छुट भैये नेता अपने साथ 20-20 गाड़ियां लेके घूमते हैं। अरे कम से कम वो नेता जिनमें बहुत सारी चर्बी आ गई है वही कार पूलिंग कर ले, वही थोड़ा वॉक कर ले, यही बोल देते। आप क्या कर रहे हो? कुछ ऐसे जुगनू। और ये कल से आउटरीच हो रहा है, जनता गुस्से में आ गई कि मोदी जी आप खुद इतना पेट्रोल डीजल यूज करते हो, खुद विदेश यात्रा पे चले जाते हो, महंगे महंगे ब्रांड वो भी विदेशी, ये सब आप कर रहे हो और जनता को बोल रहे हो कि वो छोड़ दे। कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। पर एक बात आपने नोटिस की, मोदी जी ये कह रहे हैं, आपको ऐसा लगता है, पर एक्चुअली मोदी जी ये पढ़ रहे हैं। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, इन तीनों चीजों पर समझने वाले को इशारा कॉपी। चलो महाराज, मान लिया कि पेट्रोल डीजल सोना और फॉरेन ट्रिप सिर्फ मोदी जी और उनके मंत्रियों के लिए है, पर आम आदमी खाने का तेल भी इस्तेमाल करे सोच समझ के। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। अरे मतलब उनको खाने पीने तो दो। अगर वो अपने खाने में तेल नहीं डालेंगे, हष्ट पुष्ट नहीं रहेंगे, तो आप किसका तेल निकालोगे? और पकोड़े कैसे तलेंगे? नौजवान, कैसी बातें कर रहे हो मोदी जी? और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी। मतलब जनता को कितना समझ रहे हैं कि वो देश, छोटे छोटे देश भी अपनी सरकार के लोगों से बोल रहे हैं, अपने मंत्रियों से, अपने छुटभैये नेताओं से कि देखो तुम लोग पेट्रोल कम यूज करो। लेकिन मोदी जी ने देश की जनता को बोला, अपनी सरकार के मंत्रियों को नहीं। ये उनके सरकार का मंत्री देखो, ये बिहार के स्वास्थ्य मंत्री दिखाए थे आपने, फिर हमने आपको यूपी के एजुकेशन मिनिस्टर दिखाए थे कि लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले। जॉनी क्या करना चाहता है सर? कि मेरा जॉनी खेलना चाहता है। और आज बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर बोल रहे हैं लड़कियों को पढ़ने वढ़ने की जरूरत ही क्या है? जरूरत क्या है एजुकेशन की? कैन यू बिलीव दैट? एजुकेशन मिनिस्टर बोल रहे हैं जरूरत क्या है एजुकेशन की? जरूरत क्या है एजुकेशन की? पूरी बात सुन लो। हमारे घर की बेटियां हमारी शक्ति है, हमारी समृद्धि का आधार है, और उन बेटियों को क्या जरूरत है सड़क पर आने के भाई, जब नारी शक्ति बंधन के लिए मोदी जी खड़े हैं। कुछ भी बोल दो देशभक्ति के नाम पे, और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है। तो क्या ये देशभक्ति आपको नहीं ललकार रही मोदी जी? क्योंकि आप भी तो यूरोप जा रहे हो। वो अलग ही लेवल का बंदा था। वेट, लेट मी रीड दिस फॉर यू। 15 से 20 मई के बीच यूरोप का टूर है और मोदी जी 18 घंटे काम करेंगे, एज वी ऑल नो दैट। नीदरलैंड 15 से 17 मई के बीच रहेंगे मोदी जी। बहुत ज्यादा सुहावना मौसम है उस वक्त। स्वीडन 17 मई, ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे।
नॉर्वे 17 से 19 में रहेंगे मोदी जी। जरूरी है यार समझना कि 18 घंटे कैसे काम होता है। और इटली में भी वो 19 से 20 मई के बीच रहेंगे। बहुत काम करने वाले मोदी जी, हम सब जानते हैं 18 घंटे काम। आपको पता है ये सारी विदेश यात्रा क्यों होती है? क्यों? ताकि हमारे विदेशी संबंध अच्छे रहे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरिंग उसने सिखाया है बंदों को। कोई आपको बोले विदेशों से रिश्ते अच्छे करने चाहते, पता है 18 घंटे काम करते हैं, तो कैसे अच्छे हो रहे हैं विदेशों से रिश्ते? नेपाल हमारा मित्र देश, वहां के पीएम बोल रहे हैं कि नहीं हम विक्रम मिश्री जी से नहीं मिलेंगे। अड़ोस पड़ोस के रिश्ते तो सुधार लो। नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड बाद में चले जाना मोदी जी, और उसके बाद आप लोगों को बोलते हो कि तुम लोग मत जाओ। हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। आप सोचो मोदी जी बोल रहे वर्क फ्रॉम होम करो ना यार, तुम लोग को आदत तो है कोरोना वाली, कर लो वर्क फ्रॉम होम। चलो कर लेते मोदी जी, पर क्या आप वर्क फ्रॉम होम करोगे इलेक्शन के समय? सोचो वर्क फ्रॉम होम हो जाए इलेक्शन के टाइम तो कितना हजारों करोड़ों बच जाएगा। और कल मोदी जी ने कहा कि पेट्रोल बचाओ मित्रों, डीजल बचाओ मित्रों, और आज ही रोड शो कर रहे थे। पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। वो क्या है ना कि वो डिमोन्स्ट्रेट कर रहे थे कि कैसे पेट्रोल बर्बाद नहीं करने का। अच्छा, अबे अच्छा क्या, आसमान में देख, आसमान में ये देख, ये देख। वाह मोदी जी वाह वाह। कैन यू बिलीव दैट? यही है वो जो कल बोल रहे थे कि पेट्रोल बचाओ। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। थोड़ा और पीछे जाओगे तो आपको एक बात और याद आएगी, आपके मंगलसूत्र ले जाएंगे। ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। आज आप खुद ही सोना खरीदने को मना कर रहे हो। हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। देख छोटे, जनता चीखेगी, चिल्लाएगी, सिर के बाल नोचेगी, कपड़े फाड़ लेगी, लेकिन जीतेगा तो चिकारा ही। कैसे चिकारा भाई? वोट ही नहीं देंगे लोग तो कैसे जीतोगे? वो ऐसे कि छोटे थोड़े दिनों बाद इन लोगों के वोट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, चिकारा ऐसे ही जीत जाएगा। सोचो क्या दिन आ गए कि जनता को सबके सामने बनाया जा रहा है और जनता आराम से बन भी रही। 2008 में देश में बहुत भयंकर रिसेशन आ सकता था, इन्होंने बचाया था। इफ यू रिमेंबर, ही एक्चुअली सेव्ड आवर कंट्री फ्रॉम रिसेशन। इसलिए नेता, मिनिस्टर, उनकी पूरी मिनिस्ट्री होती है कि देश को आने वाले संकटों से बचाया जाए। यहां पे बचाना दूर की बात, कहा जा रहा है कि देखो तुम लोग पेट्रोल बचाओ, दूसरे दिन खुद पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी इस तरह से। वो अलग ही लेवल का बंदा था। और गोदी मीडिया आके इसको डिफेंड भी करेंगे कि आप लोग पेट्रोल नहीं बचाते, आपकी गलती है। वो कर भी क्या सकते हैं, और सब तो कर रहे हैं। Seriously, he was so damn right that I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. नहीं, सीरियसली हमारे महापुरुषों को, पुराने प्रधानमंत्रियों को रोज पानी पी पी कर गाली दी जाती है, लेकिन इन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया था, प्रण लिया था कि मैं पूरे वस्त्र कैसे पहन सकता हूं जबकि मेरे देश की जनता को खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है। ऐसे महापुरुषों को इनके लोग रोज गालियां देते। सच में इतिहास में ऐसा कोई नेता नहीं आया होगा जो अपने विपक्षियों की रील डिलीट करवा दे। मोदी जी, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। वैसे हमारी भी रीच कभी भी डिलीट हो सकती है, इसलिए सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। थैंक यू सो मच। टच करो। मैंने टच किया, टच किया। ए पुलिस! योगी जी धीरे धीरे। सबको चंदा देना पड़ेगा, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। एंड ये टॉप 5 रोस्ट ऑफ द वीक दूसरे चैनल पर जरूर देखना, हफ्ते का पूरा ज्ञान मिल जाएगा आपको। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, बैकअप चैनल भी है। मार्जिन